दिस इज़ शैली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज साथ में ये DIY मून लैम्प बनाते हैं। आई होप आप सभी ने ये वायरल मून लैम्प ज़रूर अपने शॉर्ट फीड्स में देखा होगा। तो चलो साथ में इसे रिक्रिएट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड ले रही हूँ और उस पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगी एक बड़ी सी प्लेट की हेल्प से, इस तरह से। फिर मैं एक दूसरा कार्डबोर्ड ले रही हूँ सेम साइज़ का, उस पर भी मैं सेम सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ सेम साइज़ का। बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं एक स्मॉल प्लेट ले रही हूँ। अपर फ्रेम बनाने के लिए हम डबल सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। आप इसे किसी प्लेन सरफेस पर कट कर रहे हैं तो नीचे एक कार्डबोर्ड रख लीजिएगा जिसके थ्रू आपका नीचे वाला सरफेस ख़राब नहीं होगा। और अगर बच्चे लोग इसे कट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बड़ों की हेल्प से कट करें, बिकॉज सीजर से ये नहीं कट कर सकते, पेपर कटर की हेल्प से ये कट हो सकता है। कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। अब इस पे मून बनाने के लिए मैं इस वॉल पुट्टी का यूज़ कर रही हूँ। पुट्टी का पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बोल ले रही हूँ, उस पर मैं पुट्टी अंदाजे से डाल रही हूँ। फिर मैं वाटर के साथ उसे मिक्स करूँगी। आप अपने मून साइज़ के अकॉर्डिंग पुट्टी का यूज़ कर सकते हो। बस ये याद रखना कि अगर आप ज़्यादा इसे घोल के रख दोगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ ये कुछ टाइम के बाद सॉलिड होने लग जाती है। तो आप अंदाजे से उतना ही इसको पेस्ट बनाना जितने की आपको ज़रूरत है। मेरा मून यहाँ पे काफ़ी बड़ा है तो मैं काफ़ी ज़्यादा पुट्टी यूज़ कर रही हूँ। पेस्ट की कंसिस्टेंसी अगर आपको थोड़ी हार्ड लग रही है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वाटर मिक्स कर सकते हो, बट ये फ्लो ही नहीं होना चाहिए। मुझे अपने पेस्ट की कंसिस्टेंसी अभी ठीक नहीं लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा और वाटर मिक्स करूँगी इसे स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए मून लैम्प बनाने के लिए। अब मैं मून बनाने के लिए यहाँ पे पुट्टी को इस तरह से प्लेस कर रही हूँ सर्कल के ऊपर। हमने जो इंटरनल बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, हमें पेस्ट को सिर्फ उसी बॉर्डर तक स्प्रेड करना है। पुट्टी को इस तरह से स्प्रेड करने के बाद हमें एक राउंड फुल मून मिलेगा जो कि हमें चाहिए इस लैम्प को बनाने के लिए। आप चाहो तो हाफ मून भी बना सकते हो, बट मुझे यहाँ फुल मून बनाना है तो मैंने फुल सर्कल ड्रॉ करके उस पर पुट्टी को इस तरह से स्प्रेड किया है। पुट्टी को स्प्रेड करने के बाद मैं स्पून की हेल्प से यहाँ पे टेक्सचर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सिंस अभी पुट्टी काफ़ी गीली है तो टेक्सचर बनाने में इजी नहीं फील हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखूँगी और ड्राई होने के बाद फिर मैं इस पर टेक्सचर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। तक मैंने जो दूसरा सर्कल कट किया था एक छोटा मून लैम्प बनाने के लिए, उस पर मैं पुट्टी को इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और ये भी मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे ड्राई होने के बाद मैं अपने बड़े वाले मून पे इस तरह से टेक्सचर ड्रॉ करूँगी फिंगर की हेल्प से।
टेक्सचर ड्रॉ करने के बाद और कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हमारा मून कुछ इस तरह से दिख रहा है। पुट्टी को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसे पूरा एक 1 नाइट के लिए रखा है। अब यहाँ पे मैं एक पुराना पर्सल का डब्बा यूज़ कर रही हूँ फॉर स्ट्रिप्स, जिसमें हम अपना फ्रेम सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स कट करूँगी, 5-6 स्ट्रिप्स कट करूँगी, जिसके थ्रू हमारा पूरा एक सर्कल बन सके। स्ट्रिप्स को कट करने के बाद मैं स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, जिसके थ्रू वो ईज़िली मोल्डेबल होगी हमारे सर्कल बनाने के लिए। स्ट्रिप्स को मैं ग्लू गन की हेल्प से सर्कल की बाउंड्री पे इस तरह से लगा रही हूँ। उसी के ऊपर हम अपना मून लैम्प का फ्रेम लगाएंगे। स्ट्रिप्स की बाउंड्री लगाने के बाद मैं सबसे पहले लाइट्स को स्टिक करूँगी बाउंड्री पे। और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल 3 मीटर की लाइट ले रही हूँ, जो जिसमें स्टिकर लगा होता है, और स्टिकर को आप पील ऑफ करके लाइट्स को स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो लाइट्स लिए हैं उसे आप अपने मून साइज़ के अकॉर्डिंग कट करवा सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे अपने मून साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट करवाया और उस पर एक अडेप्टर फिक्स करवाया है। हो सकता है कि आपको सुनने में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट ये काफ़ी इजी है। इसमें सिर्फ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कट करना है और इस पर एक अडेप्टर फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं 2 मून लैम्प्स बना रही हूँ, तो मैंने उन्हीं दोनों मून्स के साइज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स को कट करके उसमें 2 अडेप्टर लगाए। अडेप्टर कुछ 40 रुपीज़ के मिले हैं मेरे को, तो टोटल 150 रुपीज़ स्पेंड करने पड़े हैं लाइट्स लगाने के लिए इस मून पे। तो चलो अब देखते हैं कि लाइट्स को कैसे लगाना है। और लाइट्स लगाने के पहले आप उसे टेस्ट ज़रूर कर लेना कि वो ऑन हो रही है कि नहीं, क्योंकि लाइट्स लगाने के बाद इफ़ इट्स नॉट वर्किंग देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट एंड चेक इट। तो लाइट्स लगाने के बाद आई एम स्विचिंग ऑन, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इट्स लुकिंग काफ़ी प्रिटी। और अब हमारी बारी है इस पर फ्रेम लगाने की। इनको मैं फेविकॉल की हेल्प से लगा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम पूरे राउंड पे लगाते हैं हाफ सर्कल की ग्लू गन ड्राई हो जाती है, तो मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ फ्रेम को लगाने के लिए। फ्रेम लगाने के बाद हम उस पर कुछ वेट्स रखेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से हमारे नीचे वाले स्टैंड पे स्टिक हो जाएगा। फ्रेम लगाने के बाद मैं ऐसे चेक करके देख रही हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं। ये प्रॉपरली ऑन हो रहा है। और अब मेरे पास जो दूसरा वाला छोटा मून लैंप है उसको भी मैं इसी तरह से रेडी कर रही हूँ।
थोड़ा सा और टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे कलर्स ले रही हूँ, एक्रेलिक कलर्स ब्लैक एंड वाइट, और उन्हें मिक्स कर रही हूँ ग्रे शेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी टेक्सचर्स को हमको हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं ग्रे कलर लगा रही हूँ। और जो हमारा मून लैम्प का फ्रेम है उसे मैं वाइट कलर से पेंट करूँगी। पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ हमारा मून लैम्प इज़ रेडी। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। चलो अब आप मून लैम्प के थोड़े ब्यूटी शॉट्स देख लो। कैसा लगा आज का DIY, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई सजेशन है नेक्स्ट DIY के लिए या पेंटिंग्स के लिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।